राधे राधे जी। जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास राधे। मित्रों, आपका मित्र सबका दोस्त दास दीपक एक बार फिर हाजिर है आज के एक नए सवाल के जवाब के साथ। जी हाँ, एक हमारी सखी ने मेरे से पूछा है, प्रभु जी भगवत गीता कहती है, श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके सारे दुख संकट हर लेता हूँ, अर्थात उसे दुखों से मुक्त कर देता हूँ। तो फिर हमें भक्ति मार्ग पर दुख क्यों मिलते हैं जब हम भक्ति में आते हैं? तो पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, हम भक्ति में मतलब हरि भक्ति में आते नहीं है, ये हरि की कृपा होती है। जो प्रभु हमें अपनाते हैं उनकी अहेतु कृपा होती है। वो सोचते हैं चलो अब इस भक्त का उद्धार करते हैं। भक्त माने प्रभु का अंश। वो एक, हम जैसे मलिन पतित को अपना भक्त बोलते हैं, मतलब ये मेरा भक्त है, मेरा अंश है। और मैं जैसे कि हर वीडियो में बोलता हूं, हम इस धरा पे श्री हरि का अंश है और उन्हीं का ही वंश है। तो प्रभु की श्री अहेतु कृपा होती है जिस कारण हम भक्ति मार्ग में चल पड़ते हैं, वरना हमें तो माया में संसार में फंसे हुए हैं और ये संसार के भोगों में लिप्त हैं। कभी माता पिता के प्रेम में फंसे पड़े, कभी बहन के प्रेम में, कभी इधर के प्रेम में, कभी माया में, नोट धन दौलत में फंसे पड़े। अर्थात ये संसार का जो क्षण भंगुर जो प्रेम है वो झूठा है और वो स्वार्थ ही है। अगर सबसे सबका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, पति का पत्नी से जुड़ा हुआ रोटी बना के देगी, पत्नी का पति से पैसे कमा के लाएगा, पुत्र का संतान से, और इंसानों को अपने संतानों से वो है कि बुढ़ापे में सहारा बनाएंगे, लेकिन वो जो श्री हरि सबका सहारा उसे सहारा नहीं बनाते। इस कारण कई लोग बच्चे की ममता में इस तरह से पागल हो जाते हैं, उन्हें निकम्मा संस्कार रहित बना देते और बुढ़ापे में वही बच्चे उनको लात मार के घर से निकाल देते हैं। ये संस्कार की कमी के कारण है। संस्कार मतलब हमारे सनातनी संस्कार, वेद पुराण जो हमें संस्कार देते हैं और हमारे संत महात्मा जो बताते हैं उसे संस्कार कहते हैं। संस्कृत का शब्द है और हमारा सनातनी है। संस्कार सिर्फ सनातन धर्म की ही देना। तो बात आप ये समझ लो, प्रभु ने हमें जब अहेतु कृपा करते हैं तो हमें अपनी शरण में लेते हैं। अब क्या होता है, अब यहां समझो, देखो माया में फंसे में, माया में फंस के हमें सुबह क्या आ जाता है, अबे यार काम वो करना है, अरे पति का खाना बनाना है, बच्चों का टिफिन बनाना है, पति कहता है काम पे जाना है, वो टारगेट पूरा करना, बिजनेस करना है, आज माल वहां भेजना। मतलब हम उठते ही भगवान के प्रति सिर्फ देवी देवताओं को हाथ जोड़ते हैं, धन दौलत ही मांगते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। इसे भक्ति नहीं कहते, इसे दिनचर्या कहते हैं। आप उठे, भगवान के आगे जोत जगाई, जोत जला के जो भी आपने अपनी इच्छाएं रखनी है, इच्छा तो बड़ी, सबसे पहले इच्छा रख देते ना, प्रभु ये कर दो वो कर दो, ठीक है। ये देवी देवता क्या है, आपकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। अगर आप उनका नाम जप, जो भी मंत्र द्वारा सही आप उनका जपते हो तो वो मंत्र से बंधे वो आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं। इसलिए संसार में देवी देवता को भगवत गीता में क्लियर बोला गया है, जो देवी देवता को पूछता है वो मंद बुद्धि, अर्थात उन भोगों में फंसा रहेगा। धन दौलत आएगी, फिर वो भोगों में फंसेगा, फिर वो पाप करेगा। एक हरि शरणागति, हरि की जिसपे कृपा हो जाए वो भव सागर पार हो जाता है। तो यहां समझ लो, जब प्रभु को अहेतु कृपा होती है तो हमें भक्ति मार्ग मिलता है। अब हमें दुख क्यों मिलते हैं? पहली बात, हमारा शरीर बनने से पहले, मां के गर्भ में कोख में आने से पहले हमारा सारे कर्म लिख दिए जाते हैं। पुरुष बनेगा, स्त्री बनेगा, माता पिता कौन होंगे, कहाँ पैदा होगा, किस वर्ण में होगा, दोस्त कौन होंगे, दुश्मन कौन होंगे, कितने सुख मिलेंगे, कितने दुख मिलेंगे, हमारी सारी पहले पोथी तैयार हो जाती है। फिर हम मां के गर्भ में, स्त्री के गर्भ में आते हैं। तो इस जन्म के जो भी दुख हम लिखवा के लाए हैं वो प्रभु हमें अपनी शरण में लेने के बाद भुगता देते हैं और उसकी पावर, एक ईंट की 5 किलो की पावर को वही 5 किलो की रोई के रूप में बदल देते हैं। यहां समझ लो, दुख तो प्रभु देते हैं हमारे कर्म अनुसार, हमारे कर्म अनुसार जो करके आए। हम अपने सुख दुख का कारण खुद हैं। जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार हमारा अगला जन्म मिलता है, उसी के हिसाब से हमारा सुख दुख तय होते हैं। ये बात आप याद कर लो। भगवान क्या करते हैं, श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, मैं इंसान के कर्मों का फल देता हूं। अर्थात हम जो कर रहे हैं अगले जन्म हमारा उसी के हिसाब से बन रहा है। जैसे जो प्रेजेंट में कर रहे हैं वही भविष्य में, अगले जन्म में, भविष्य में हम काटेंगे उस फल को। तो आज आप दुख भोग रहे हैं, या आपको जो तकलीफ है, शारीरिक कष्ट है, जो भी आपको बीमारी चल रही है, कोई तो आपने अतीत में पाप करके आए हो ना, कोई तो गुनाह किया जो उसका आज फल दुख के रूप में भुगत रहे हो। तो आप ये बात आप समझ लो कि हमारे पूर्व जन्म के, जो पिछले जन्म का जो इस जन्म में हमें दुख मिला होता है ना, प्रभु हमें उसकी पावर खत्म कर देते हैं और इतना हल्का करते हैं कि हम हरि भक्ति में नाम जप करते करते वो दुख झेल जाते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा अगर अपनी माँ की गोद में होता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, उसे हल्की सी चुभन होती है, वो माँ की सीने से लग जाता है और माँ उसे लाड़ करके और बाबू कुछ नहीं हुआ चुप करा देती है। और वही बच्चों का स्ट्रेचर में ढाके इंजेक्शन लगाओगे, हल्ला करेगा, हाथ पैर पकड़ने पड़ेंगे। यही होता है जो प्रभु शरण में होते हैं, प्रभु की गोद में होते हैं। तो जो भी उनके ऊपर उनके कर्म अनुसार दुख तकलीफ आ रही होती है, प्रभु के नाम जप में ऐसे मगन हो जाते हैं कि वो दुख तकलीफ कब उनको छूती भी निकल जाती, उन्हें पता भी नहीं चलता और वो गोविंद की मस्ती में, भक्ति में, आनंद में
खो जाते, डूबे रहते हैं। यही प्रताप होता हरि की भक्ति का कि कोई भी दुख तकलीफ हरि भक्त को विचलित नहीं कर सकती। और अगले जन्म की जो भी फाइलें होते हैं प्रभु से डिलीट करते हैं। और यमराज को भी पता है, यमराज के पास भी एक बात है, जब एक इंसान मलिन पतित पापी, मुझ जैसा मलिन पतित पापी अगर कहते हैं प्रभु की माला करनी है, प्रभु का नाम जपना है, तो वो क्या कहते हैं यमराज को, अब इसकी फाइल को साइड कर दो क्योंकि हरि शरण में चला गया और हरि भक्तों को हम छेड़ नहीं सकते हैं। ये सच्चाई भगवत गीता कहती है। हरि भक्तों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये कंठी नहीं है हमारे गले में, हरि के नाम का पट्टा है कि माया रूपी कोई भी पाप भोग हमें लपेट नहीं सकता, गोविंद संभाल लेंगे। इसलिए आपको बोल रहा हूं, हरि शरण के सिवा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। ये संसार दुखालय, माता पिता, यार दोस्त, भाई बहन, ये वो रिश्ते हैं जो भक्ति मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। और इसी कारण से समझ लो हम अभी तक यहां संसार में भटक रहे हैं, क्योंकि संसार में इन्हीं के झूठे प्रेम में स्वार्थ का प्रेम है। संसार का एक प्रभु का प्रेम है, निस्वार्थ अहेतु कृपा, वो हमारा उद्धार चाहते हैं। और संसार में हर रिश्ता स्वार्थ का है। जहां स्वार्थ पूरा हुआ नहीं, उसने आपसे मुंह मोड़ा नहीं, चाहे मियाँ बीवी का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे यार दोस्तों का, चाहे रिश्तेदार का। काम निकलता ही काम पूरा होता है, इंसान से मुंह मोड़ लेता है। और ये इस कलयुग की सच्चाई है, हर घर में किसी ना किसी रूप में चल रही है। इसलिए भक्ति मार्ग में आपको जब दुख मिल रहा है तो समझ लो आप पे कृपा बरस रही है। आपके जो अकाउंट में पाप का बैलेंस है वो जीरो हो रहा है और अगले जन्म की सारी फाइल जीरो कर दी जा रही, जला दी जा रही है, ताकि आप प्रभु की भक्ति करके भवसागर पार कर सके। चलते चलते एक बात बोलूंगा, कभी भी अपनी भक्ति में, हरि भक्ति में यही मत सोचो कि प्रभु मुझे मोक्ष चाहिए। नहीं, अपने प्रभु के प्रेम के लिए जो प्रभु कहते हैं वो करो, प्रभु को प्रसन्न करो, गोविंद जो चाहता है उसके अनुसार करो। प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, बाकी उन पर छोड़ दो, वो इस धरा पे रखें या गोलोक में रखें। सबसे बड़ी बात है जहां भी रखें अपने आनंद में रखें। और वृंदावन वास मिले तो उससे बढ़िया आनंद की खान, वृंदावन आनंद रस की खान। तो मित्रों उम्मीद करता हूं और सखी जी आपको दास द्वारा बताई गई बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। और पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी बात बताई थी, उस बात को फॉलो कर रहा। इसी तरह से आपके सवाल आते रहेंगे। दास गुरु गोविंद की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से आप सबको समझाता रहेगा, बताता रहेगा। अच्छी लगे तो अपनाना, वरना भूल जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम। आपका दिन शुभ हो।